नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यावर्त टीवी और मैं हूं त्रिलोक कुमार झा। कोविड-19 ने पिछले 10 महीनों में हमें जिंदगी के सबसे मुश्किल वक्त से रूबरू कराया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) महामारी के इस पूरे समय में आप लोगों के साथ डटकर खड़ा रहा है। IMA जिस तरह से इस महामारी के दौरान लोगों की मदद करता रहा है, उसने साबित कर दिया है कि वह अपने काम और जिम्मेदारियों को अच्छे से समझता और पूरा करता है। यह बात इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के सभागार में आयोजित पत्रकार सम्मेलन में पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर जयलाल, राष्ट्रीय अध्यक्ष इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने कही। उन्होंने कहा कि यह तो सभी को पता है कि कोविड वैक्सीन अब जल्द ही सभी तक पहुंचाई जाएगी। ऐसे में यह हमारी जिम्मेदारी बनती है कि वैक्सीन बेहतर तरीके से, व्यवसायिक तरीके से लगाई जाए। SARS-CoV-2 के खिलाफ टीकाकरण की बात करें तो इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी के सहयोग के साथ भारतीय वैज्ञानिकों ने अपनी निरंतर मेहनत से अनगिनत वैक्सीन तैयार किया है। मॉडर्न मेडिसिन के क्षेत्र में लगातार अनुसंधान और विकास के साथ भारत एक शक्तिशाली देश बनने की ओर बढ़ रहा है। दुनिया में मॉडर्न मेडिसिन डॉक्टरों की सबसे बड़ी संस्था इंडियन मेडिकल एसोसिएशन इस उपलब्धि में एक बड़ी भूमिका निभाई है और आगे भी निभाता रहेगा। उन्होंने कहा कि भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा बनाई गई कोविशील्ड ने हमें गौरवान्वित किया है। भारत बायोटेक ने सभी वायरसों को निष्क्रिय करने वाला टीका कोवैक्सीन विकसित किया है और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे रिकमेंडेड चिंपांजी एडेनोवायरस वेक्टर वैक्सीन कोविशील्ड लेकर आ रहा है। दोनों वैक्सीन भारतीय हैं। भारतीय टीकों के साथ विकसित करने के लिए एंटीबॉडी के अच्छे सुरक्षात्मक स्तर पर पाए गए हैं। अच्छे, प्रभावशाली और सस्ती होने के साथ साथ दोनों ही वैक्सीन देश के लोगों के लिए अच्छी साबित होगी। उन्होंने कहा कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन हम उन सभी भारतीय वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के योगदान की सराहना करते हैं जिन्होंने इस सपने को सफल बनाने में अपना सफल व्यतीत किया और समय व्यतीत किया। इस अवसर पर डॉक्टर जयेश लेले, राष्ट्रीय महासचिव इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने भी पत्रकारों से बात करते हुए कोरोना वैक्सीन की गुणवत्ता की जानकारी दी। On the vaccination trial which Indian Medical India has achieved. So Indian Medical Association wholeheartedly thank the government of India and the hard work of our Indian doctors and scientists on establishing a new vaccine for this emergency sanction for the use of the vaccine in our country. We know for sure the routine protocol in a usual situation, it will take long time for a vaccine to be get approval. There is a trials with the phase 1 where it is talking about the feasibility, then you are talking about the safety, then you are talking about the efficacy. There is a phase 3 trial. These vaccines were given phase 1 and phase 2 trials were completed. The phase 3 trial, normally only after the phase 3 trials the vaccines will be put into use. But as an emergency situation, as a situation where which is the safety is proved, now efficacy part is also relatively known from the Western countries and we are put into use. So we are welcoming that. There are various, nearly 200 platforms were tried for the vaccine. There are few vaccines were approved by the Western countries. So one of these is the Pfizer vaccine which has been approved. But it has lot of issue of storage because it needs nearly -70-degree storage, which is not congenial for our Indian country. So what the two vaccines now it has come is a Covishield and Covaxin, and both are suitable to Indian condition, and both are a different mechanism in which it has been working. One is on the using another vector, chimpanzee virus vector. We are using that Covishield, and Covaxin is totally an Indian product, which is a live attenuated vaccine. So many of us, which we are talking about measles and polio, all we use a live attenuated vaccine. So we have a success rate of the live attenuated vaccine. So that way
the Covishield and Covaxin are suitable to Indian countries, the government decision is welcome. Such a vast majority of our people, when we want to use that, a systematic approach has to be done. So again, we thankful to the government of India for taking a lot of efforts on their part in organizing a trade run and embarking and training the people to do the vaccination process. Indian Medical Association, we have, if you all know, 1,800 branches in this country, is nearly 3.5 lakh doctors. So we have instructed and guided all our doctors to come out openly, support this program wherever it is happening, both in manpower, technical power, infrastructure power, and all this we will be giving for the government. And our main concern is to dispel the fear, the hesitancy on the part of the people to come out openly, because even if it is not going to be 100% success rate, and even if it is going to give 65%, that is good enough. For your information, the influenza virus, which most of you will take, is having only 33% efficacy. The BCG vaccination which we are taking, still after BCG, they are likely to get a BCG, but the complications, the effect, the virulence of that is less. So the vaccination is never been 100%, as some of the myths were quoted. And this trial of some of the papers will also quote that trial has been not completed, the phase 3 trial. Yes, even if you see the order which has given, the Covaxin is for the phase 3 trial. The phase 3 is only on efficacy. Phase 2 is safety. The safety part is over. So now we are very safely on the part of this. So even with the pitfalls, we would like to welcome that project. But we will also, on behalf of Indian Medical Association, we would like to request our population that the best vaccine is still masking, social distance, and keeping our environment clean. That is the best vaccine, which is very easy and available. People should, even in the process of going for vaccination, even in the process of going for any treatment, and this one, they should be always taken into care with that. This is our stand on that. So mainly we call that to project that Indian Medical Association stand on. कोवैक्सीन जो वैक्सीन है बेहतर कैसी है, जैसे सर ने बताया, देयर आर टू थिंग्स. फाइजर इज बेटर है, बराबर है, लेकिन जो इंडियन कॉन्टिजेंट में बनाया है, इंडिया के तरीके के, इंडिया के प्रोटीन्स, जैसे हम लोग के जीन्स जो है वो इंडिया में मैच करेंगे, तो वो हिसाब से ये एरिया में ये बेहतर लॉन्ग टर्म रहेगा. जैसे टेम्परेचर जो रेगुलेशन है वो हम लोग को उतना पॉसिबिलिटी नहीं है. इसके लिए जैसे वैक्सीन का आफ्टर द पीरियड में भी थोड़े टाइम के बाद में हम लोग को मालूम पड़ेगा कि आज जो हम लोग 60% बता रहे हैं, 60% इफेक्टिव है, इसका भी 70-80% भी हो सकता है. लेकिन आज उसका हमारे पास अभी उसका रिजल्ट जो थर्ड फेज का है वो थोड़े टाइम के बाद में मालूम पड़ेगा. तो जो आज फाइजर क्लेम कर रही है उसको हम लोग थोड़े टाइम के बाद में जैसे फीडबैक आता है वो हम लोग देख सकेंगे. आज डॉक्टर कम्युनिटी 750 के ऊपर जो एक्सपायर हो गई है, तो भी डॉक्टर लोग आज वैक्सीन, समझो आप जो थर्ड फेज में ट्रायल करना चाहते हैं, वो डॉक्टर खुद तैयार है ट्रायल करने के लिए. जिससे अगर डॉक्टर वैक्सीन लेता है, डॉक्टर का अच्छा इफेक्टिव होता है, तो उसका फीडबैक हम लोग बोल सकेंगे कि भाई हर पेशेंट लेना चाहिए. जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई इंश्योरेंस है, ये वैक्सीन एक टाइप का इंश्योरेंस है. आप लोग गाड़ी चलाते हैं, गाड़ी का इंश्योरेंस होता है, ऐसा नहीं है कि हर टाइम इंश्योरेंस क्लेम ही करना चाहिए, लेकिन हम लोग इंश्योरेंस लेते हैं. वैसे वैक्सीन है, ये वैक्सीन लेने से आज 50% है, 60% है, 70% है. और जैसे आपने देखा होगा पोलियो है या दूसरी कोई भी बीमारी हम लोग को वैक्सीन निकाला, लेकिन उसका वैक्सीन धीरे धीरे बढ़ते गया और वो अच्छा बन गया. तो ये पहला जो मौका है वो उसको हम लोग फीडबैक अच्छा तैयार करेंगे, उससे मालूम पड़ेगा कि इसमें क्या इंप्रूवमेंट होना चाहिए. मे बी जो सेकंड लॉट आएगा उसको हम लोग अच्छी तरह से तैयार कर सकेंगे. इसके लिए डॉक्टर कम्युनिटी ये वैक्सीन के बारे में बहुत ही अच्छा उनका फीडबैक दे रहा है. हम लोग ने जैसे आज यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस चालू है, वैसे हमने ऑल ओवर इंडिया के हमारे जो मेंबर्स है आईएमए के, सब जगह वही बोल रहे हैं. और डॉक्टर, आईएमए के डॉक्टर गवर्नमेंट को इसमें साथ देने के लिए 100% साथ में है.